ये कहानी अपने उन बच्चों को ज़रूर सुनाएं जो बच्चे आपके कहने पर भी अपने किसी खास दोस्त को नहीं छोड़ते। जब आपको ऐसी इंट्यूशन होती है एज ए पेरेंट्स, आप ये कहते हैं कि ये बच्चा आपके लिए ठीक नहीं है बेटा, ये लड़का मुझे ठीक नहीं लगता, या अपनी लड़की से कहते हैं बेटा इससे तुम्हारी दोस्ती ठीक नहीं है, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती है, इस लड़के से तुम धीरे धीरे दोस्ती बढ़ा रहे हो, ये ठीक नहीं है, उन्हें ये कहानी ज़रूर सुनाइएगा। कमेंट्स में जय माता दी। आज अष्टमी है और आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे। अष्टमी साल की 2023 की आखिरी अष्टमी है ये, और अष्टमी पर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। बुध अष्टमी है आज, तो आज आप गणपति महाराज की भी पूजा कर सकते हैं और साथ साथ माँ दुर्गा भवानी के नाम पर घर में हलवा बनाए हुए और छोटी छोटी कन्याओं को खिलाएं तो अति उत्तम रहेगा। एक आदमी था, उसे सड़क पर चलता हुआ एक सांप मिला। उस सांप को उठाकर वो अपने घर ले आया। सांप को बड़ी शिद्दत से पालने लगा। सांप का बहुत ध्यान रखता, उसे नहलाता, उसके साथ बातें करता, उसे दूध पिलाता, सब कुछ करता। उसके रिश्तेदारों ने उसे समझाया कि सांप से तेरी दोस्ती अच्छी नहीं है, सांप कभी भी किसी के नहीं होते, ये हमें ठीक नहीं लगता, तू इसे छोड़ दे। पर उसने उस सांप के लिए बड़े सेक्रीफाइसेस किए। पर सोसाइटी वालों ने उसे सोसाइटी से निकाल दिया, दूसरी सोसाइटी में जाके रहने लगा। वहाँ पर रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों के मना करने पर सबसे दूर हो गया। माता पिता ने भी समझाया। धीरे धीरे करके उसके घर के सारे वर्कर्स भी, सर्वेंट्स भी काम छोड़कर चले गए, क्योंकि सांप के डर से उसके पास कोई आना नहीं चाहता था। लेकिन वो आदमी उस सांप को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। और अंत में एक दिन उस सांप ने उसे काट लिया। उसके लाख समझाने पर भी उसने, घर वालों के कहने पर, उसे सांप को नहीं छोड़ा। तब उस सांप ने उसे काट लिया, और जब सांप ने उसे काटा तो उसने सांप से पूछा, भाई तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तेरे लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए और तूने मुझे ही काट लिया। तो सांप ने बोला, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपनी फितरत नहीं छोड़ सकता, और सांप की फितरत है काटना। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे सांप हैं जो हमें बार बार डसते हैं, हम उन्हें माफ़ कर देते हैं, फिर हम उनसे दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन हमारे घर वाले हमें समझाते हैं ये काम गलत है, ये रास्ता गलत है, हम उस पर जाते हैं। अंत में ऐसे लोगों की सिर्फ मृत्यु ही होती है। अगर आप भी अपनी मृत्यु को बुलाना नहीं चाहते तो ऐसे सांपों से, जो आपको एक बार धोखा देते, उससे दूर हो जाइए। इसी में समझदारी है, क्योंकि जिसकी जो फितरत है वो फितरत कभी नहीं बदलेगा। वो किसने क्या कहा है, नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी पॉसिबल, मतलब नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदल सकते, कैन नॉट बी चेंज। तो अपनी लाइफ को चेंज कीजिए और अपने बड़ों की बात को सुनिए। आपके पेरेंट्स आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और वो आपका कभी बुरा नहीं चाहते। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।